आज की सच्चाई यही है कि कंपटीशन रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो डेली और कंसिस्टेंट रह के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पता है कि कल का टारगेट मुझे ये कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे ये कंप्लीट करना है। सिलेक्शन सिर्फ उसी का है। आपको पता है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एसबीआई क्लर्क का कभी भी आ सकता है। लेकिन आईबीपीएस पीओ का तो टेंटेटिवली डेट आपको पता है, अगस्त में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। हर चीज आपको पता है, लेकिन पता है सबसे जहर वाली बात क्या होती है और सबसे डेंजरस बात क्या है? स्टूडेंट अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आउट हो जाए, उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। जो बच्चों का एग्जाम, जिन्होंने अपनी सीट अपनी कंफर्म कर दी है फाइनल सिलेक्शन तक, वो लोग जब नोटिफिकेशन आउट होता है तब वो सिर्फ मॉक देते हैं और सिर्फ अपनी प्रैक्टिसिंग करते हैं। वो ना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं बैठ के कि अब बेसिक कॉन्सेप्ट कर ले, अब प्रैक्टिस कर ले, थोड़े सिंप्लीफिकेशन लगा ले। नहीं, वो लोग ऑलरेडी प्रो हो चुके होते हैं। वो लोग ऑलरेडी वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस उनको रिवीजन चाहिए प्रीलिम्स का, और वो पूरा टारगेट अपना मेंस का करते हैं। नोटिफिकेशन आ गया पर वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उन लोगों को कि भैया मेरा तो कंफर्म है, हो जाना सिलेक्शन है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो भाई मेरे। स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपरली आप पढ़ो। गाइडली के पीडीएफ बंडल में, जो कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको 50 डेज का डेली टारगेट दिया जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करो, उसको खत्म कर दो जितनी जल्दी हो सकता है। उसके बाद तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक्स रह गए हैं, मुझे टॉपिक वाइज आपको टारगेट करना है, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अभी भी लगता है कि नहीं हम बिगिनर की स्टेज में हैं, तो आप बिगिनर वाला स्पेशल क्विज दे सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई पहले लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर देख ले, कैसा पेपर आया था, तो आप मेमोरी बेस्ड भी इसमें देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा हूं और मैंने प्रीलिम्स ऑलरेडी अपनी कवर कर ली है, अब आप मेंस की भी मास्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्कोर बूस्टर, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का दोनों को आपको मिल जा रहा है। कंप्लीट अर्थमेटिक मास्टरी आपको मिल रही है, पूरा अर्थमेटिक। अगर आपको लगता है कि भाई हम जो ऑल अर्थमेटिक 12-15 मार्क्स की अर्थमेटिक आती है प्रीलिम्स में, आप चाहते हैं और प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको सबसे खास बात, इन सब का ही आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश की पीडीएफ में आपको मिलता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर पढ़ना चाहते हो, तो गाइडली का पीडीएफ बंडल ऑल इन वन ले लो। प्राइस ड्रॉप हुआ है, मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप ले ले 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ वाला ही मेरा हमेशा रिकमेंडेड रहता है। अभी भी अगर तुमने 9 मंथ वाला ले लिया है तो बेनिफिट तुमको मिलने वाला है। अच्छा खासा प्राइस है, ड्रॉप हुआ है, जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में मिल ही जाए। अब क्या, बहुत ढेर सारे बच्चे, शायद आप भी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी यही गलती कर रहे होंगे। आप लोग कह रहे होंगे क्यों खरीदे टेलीग्राम पे? भाई तुम टेलीग्राम कंटेंट कलेक्ट करते रह जाओगे यार, ये भी आ जा रहा कंटेंट, बहुत डाइवर्जन बहुत है। मतलब नजर ये होती है, ठीक है, हम फोकस होके चलेंगे, कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे। टेलीग्राम क्या यूं डाइवर्ट करता है आपकी नजर को, इसकी भी पीडीएफ ले लेता हूं, अच्छा अरे रोहित सर की पीडीएफ ले लेता हूं, अरे फलाने टीचर की पीडीएफ ले लेता हूं। तो सिस्टम में सिर्फ पीडीएफ भरी रहती है, लेकिन 3 महीने बाद क्या होता है? 3 महीने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, और सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ तो सिलेक्शन क्या होगा आपका? तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर वे में अगर चलना है, तो तुम्हारा लिए सबसे जरूरी है गाइडली का पीडीएफ बंडल लेना, ठीक है? क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है उनके पास ये रेडीमेड कंटेंट रहता है पूरा एकदम, कि हाँ मुझे पता है यार, मुझे नहीं खोलना कुछ टेलीग्राम, मुझे अपना गाइडली वेबसाइट खोलनी है, 50 डेज टारगेट अपने पूरे करने हैं। ये सारा प्रॉपर वे में होता है आपका। अगर तुम सच में सीरियस हो अपनी बैंक एग्जाम्स के लिए, अपनी नौकरी के लिए तुम सीरियस हो, जेन्युइनली तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वही सही समय है। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो बेटा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मॉक की प्रैक्टिस करोगे, मॉक एनालिसिस करोगे, क्योंकि ये यही समय है आपको अभी पढ़ना है, ठीक है? तो याद रखना एक चीज है, प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होता, नोटिफिकेशन से पहले होता है।
ठीक है ना? तो बिल्कुल बस अब अपनी पूरी मेहनत करो, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के रूम में जाओ और सिलेक्शन अपना पक्का कर लो। तो बस यही था कहना आप लोगों से कि आपको टेंटेटिव डेट पता है अगस्त, मई खत्म होने वाला है, जून, जुलाई, ये 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में तुमको प्री भी करना है, मेंस भी करना है, क्योंकि अगस्त में तो प्रीलिम्स है और उसके बाद थोड़े दिन बाद आपका मेंस पेपर आ जाएगा, ज़्यादा समय होता नहीं है। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बार-बार कह रहा हूँ प्यारे बच्चे, अगर सिलेक्शन चाहते हो एक सिस्टमैटिक वे में तो गाइडली का पीडीएफ बंडल परचेज कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना? बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।